Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Ply। तो हम 9th क्लास में जो चैप्टर है ट्रायंगल वो कर रहे हैं और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं थ्योरम की थी एक कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होती है उसमें अगर हम दो साइड्स इक्वल ले लें तो उनके सामने वाले जो एंगल हैं अपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये थ्योरम हमने पिछली वीडियो में की थी। ठीक है, आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कि जो ये थ्योरम थी इसका कन्वर्स उल्टा, इसमें हमने साइड इक्वल ली थी और प्रूव कर दिया था कि जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे, ठीक है, और प्रूव करेंगे कि जो साइड होती है वो भी क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। तो सबसे पहले जो ये थ्योरम है मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक बार। देखिए थ्योरम आप इसको टू बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट होगी कि द साइड्स opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal। पिछले में यहाँ पे एंगल था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स की इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। इसमें हमें प्रूव करना है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं उनके सामने वाले जो साइड होती है अपोजिट साइड वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये हमने डायग्राम बना लिया। ये ट्रायंगल है ABC, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो ये जो एंगल है B ये C के इक्वल हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम जैसे कि पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया था, गिवन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन हमें दिया क्या है। गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको एंगल B है जो वो किसके इक्वल दे रखा है, C के इक्वल दे रखा है। ये गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं टू प्रूव आपको क्या करना है। प्रूव हमें करना है द साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स। ये जो इक्वल एंगल है इनके सामने वाली अपोजिट साइड है जो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ज़रा देखिए इस B एंगल के सामने वाली साइड क्या है, AC, और जो ये C एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या है, AB। तो आप समझ गए होंगे हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि AB इज़ इक्वल टू AC। जो AB है ये किसके इक्वल होगा, AC के। ठीक है, तो आप इसमें जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। A से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, D मान लीजिए AD। ठीक है, जो BC लाइन है इसको ये D पे काटेगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में जाकर। तो कंस्ट्रक्शन लिखिए आप, उसमें सेम लिखिए आप कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersects BC at point D। ठीक है, D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब जो प्रूफ है इस पर देखिए, सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ABD और ACD। इन ट्रायंगल ABD and triangle
ACD, ये दोनों ट्रायंगल है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखें, एंगल B तो C के इक्वल है। क्यों? गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन देंगे हम क्या? गिवन का। ठीक, और जो BAD एंगल है, ये एंगल BAD किसके इक्वल है? CAD के। तो हम लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। इसका आप रीजन दोगे कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब कंप्लीट लिखिए कि बाय कंस्ट्रक्शन हमने AD है जो उसको, जो A है एंगल, इसका क्या है, ये बाइसेक्टर है, इसी वजह से BAD किसके इक्वल होगा? CAD के। ठीक है, और अब जो AD साइड है वो कॉमन होगी दोनों में, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। ठीक, अब देखिए ये साइड हो गई। ठीक है, ये भी साइड हो गई। ठीक है, और नहीं, AB जो BAD ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया और ये साइड हो गई। ये AB AC हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए दो एंगल हैं और एक क्या है? साइड है। तो ये जो ट्रायंगल बनेंगी तो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। रीजन कौन सा आएगा? बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आप देख सकते हैं AAS दो एंगल हैं, एक साइड है। ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ध्यान से, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है A B और D। ठीक है, ABD ट्रायंगल बन रही है और एक यहाँ पे कुछ ऐसे बन रही है A D और ये C। अब मैं बारी बारी से बताता हूँ। हमने देखिए, हमने एक तो ये एंगल इसके इक्वल लिया है, BC के इक्वल। ठीक है, और एक ये एंगल इसके इक्वल लिया है, तो AD कॉमन है, ये साइड हमारी कॉमन है। तो अब आप चाहे इस ट्रायंगल में देख लीजिए चाहे इस ट्रायंगल में देख लीजिए। देखो AA दो एंगल हैं और इनके बीच की साइड नहीं है, वरना ASA हो जाता, AA और फिर S, ऐसे यहाँ पे AAS कहीं से भी आप देख लीजिए। तो AAS रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो अगर ट्रायंगल कोऑर्डिनेट होती है, इसका मतलब उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी? ऑब्वियस है, इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं कि सो AB इज इक्वल टू AC बाय CP CD। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। तो ये हमारी जो प्रीवियस थ्योरम थी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड जो व्हेन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल, उसका कन्वर्स है। ठीक है, उसमें हमें दे रखी थी साइड इक्वल, प्रूव करने थे एंगल इक्वल है। यहाँ पे हमें गिवन में दे रखा है कि एंगल इक्वल है और हमने प्रूव कर दिया कि जो साइड है AB और AC वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो ये जो दो थ्योरम हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लें। एग्ज़ाम में विद प्रूफ भी पूछा जा सकते हैं और बिल्कुल इजी हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं इनके दोनों के, चाहे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर जो मतलब इन दोनों थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हम जो क्वेश्चंस करेंगे, जो NCERT की अभी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे, तो उन क्वेश्चनों में इनका मैक्सिमम में इनका यूज़ होता है। ठीक है,
और भी थ्योरम हम करेंगे जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपको इन दोनों को रिवाइज करना है। और मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर की, क्योंकि टाइम बीच में गैप लग गया था, आपके एग्ज़ाम थे वीकली टेस्ट, तो उस वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए होंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका टेस्ट दिया होगा। आशा करते हैं कि वो टेस्ट भी आपके अच्छे गए होंगे। तो अब हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं इस ट्रायंगल चैप्टर की तरफ। तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार वो वीडियोस ज़रूर देखें जिनमें हमने जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, चाहे वो SAS हो या ASA हो, उनका विद प्रूफ पूरा डिटेल में आपको करवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे NCERT की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।